सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। जब नाम जप अच्छे से आप करोगे, जब निरंतरता अच्छे से नाम जब चलने लगता है तो साधक की दृष्टि सिद्ध हो जाती है। उसका दृष्टि जो है सिद्ध हो जाता है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। सब कुछ का अर्थ होता है कि उसकी दृष्टि सिद्ध हो जाती है। उसको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, कोई भी उसको मार्ग से भटकाने का, अगर वो कोई विपरीत मार्ग का पथिक है, थोड़ा सा ज्ञान लेकर और लोगों को भ्रमित करता है, तो वो एक चुटकी में सामने वाले का दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। उसकी दृष्टि इतनी सिद्ध हो जाती है कि उसे कोई भी बहकावे वाली बात करके उसको प्रलोभन। देखो, जब जीव अज्ञान में होता है तो उसे कोई भी प्रलोभन की बातें करके, मीठी बातें करके, इधर उधर की बातें करके उसे बहकाने का प्रयास करते हैं। लगता है कि कितने मेरे प्रिय हैं, ये कितने मेरे हितैषी हैं। पर साधक की दृष्टि अंदर से सिद्ध हो जाती है। उसे दिखाई देता है कि ये सामने जो भी है, ये केवल कोई ना कोई स्वार्थ है। बाहर से ये हमारे पास जरूर कुछ न कुछ ऐसे कार्य लेकर आए हैं। इनकी कोई ना कोई, कितने ही उनसे कोई प्रिय कहे कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम कितने, हम, वो साधक जो है एक क्षण में उसकी बुद्धि को पढ़ लेता है, उसके पीछे का भी जान जाता है। वो एक दृष्टि देखते हुए उसके पूरे जीवन का रहस्य दिखाई देने लगता है। तो साधक को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छे नाम जापक हैं, उनको कोई भ्रमित कर दे नहीं। उनकी दृष्टि ऐसी सिद्ध हो जाती है कि सब कुछ देख पाते हैं। वो संसार का रहस्य, संसार के जो भी बातें हैं, ब्रह्मांड के जो भी रहस्य हैं, वो सब साधक के अंदर आने लगता है। उसके बातों में, नाम जापक साधक जो होते हैं, उनके बात में अलग एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तेज उत्पन्न होता है। वो जिससे भी कुछ बात कहेंगे वो उनके तरफ अट्रैक्ट होगा, उनकी बातों को सुनने पर विवश हो जाएगा। उनके एक बार उनका सत्संग संगत कर ले तो उसको फिर वो प्रिय लगने लगता है। लगता है कि हाँ, ये हमारे, क्योंकि वो देखो भगवान से जुड़े हैं और भगवान सब रूपों में है। भगवान, जब साधक भगवान से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है, तो वो सब के लिए समान हो जाता है। फिर उसे कोई भी, ना ही उसके लिए कोई अपना होता है, ना ही पराया होता है। वो सब के लिए समान है, वो सब के लिए एक जैसा है। बाहर से भले दिखाई दे, संसार के लोग बाहर से चापलूसी करके, बाहर से, पर वो सबके लिए है। वो किसी का नहीं है, वो सबका है, क्योंकि वो भगवान का है। और भगवान सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान है और भगवान ही सब रूपों में है। वैसा देखता है, पर संसार के जीव समझते हैं कि हमें प्रेम करते हैं। नहीं, वो सबको प्रेम करते हैं। वो सब के लिए वही बातें कहते हैं, वो सब के लिए वही विशेष बातें कहेंगे जिनसे उनका भी लाभ होगा। और जो उनके साथ रहेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उसका भी लाभ, उसका भी मंगल होगा। तो नाम जप करते करते हमारे अंदर बहुत ही दिव्य पवित्र ज्ञान आता है। दृष्टि हमारी सिद्ध होने लगती है, वाणी सिद्ध होने लगता है, हमारे द्वारा बोले हुए बात सत्य होने लगते हैं। हम दूसरों को केवल और केवल अच्छे बात
हमारे मुख से निकलता है उनके लिए। किसी को देखो कि वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते, पर जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वो सामने वाले को बताते हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम आगे बढ़ जाओगे। पर वो जीव अहंकार के कारण समझ नहीं पाता है। उसको लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये अहंकार में जीव, संसारी जीव यही अहंकार में मर रहे हैं। उनको लगता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं और सामने वाले के बात को अवहेलना कर देते हैं। अगर मान लें तो समझो जीवन उनका यही अहंकार उनको फंसाए हुए है। मैं कुछ हूँ, मैं देखो कुछ हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ। किसको दिखाना चाहते हो? कौन है संसार में? अरे सब में भगवान है। किसको दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? तुम्हारा समय जा रहा है। संसार में जीव इसी दिखाने के चक्कर में लगे हैं। कोई मेरी बात सुन ले, कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे प्रिय कहे। क्यों तुम्हें कोई प्रिय कहेगा? क्या है तुम्हारे पास? भगवान के नाम जप करो, सत्संग सुनो, जिससे शुद्ध ज्ञान होगा। संसार के लोगों को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते और संसार के लोग कभी भी आपके नहीं हैं। सब में भगवान है। भगवान का दर्शन करो सब में। सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान सब रूपों में है और भगवान ही सब लीला करते हैं, ऐसा जानो। और नाम जप करो तो आप देखोगे कि आपके अंदर क्या क्या प्रकट होगा। हम राग द्वेष कर जाते हैं किसी व्यक्ति को देख के, वस्तु को देख के। नाम जप करे, शुद्ध ज्ञान होगा। यही शुद्ध ज्ञान आपको भगवान के नज़दीक ले जाएगा। भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान से अटूट संबंध हो जाएगा। भगवान की कथा सुनना, भगवान का चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना बहुत ही प्रिय लगने लगेगा। तो समझो भगवान की कृपा विशेष होने लगी है। भक्तों का चरित्र सुनना, भक्तों का संगत करना, नाम जप करना, कथा सुनना, जब ये सब अच्छा लगने लगे और मन पवित्र होने लगे, किसी के प्रति कोई गलत भाव ना हो, तो समझो भगवान की कृपा हो गई और आपका मन पवित्र होने लगा। तो नाम जप से यही ज्ञान उत्पन्न होता है। आपको सब रूपों में भगवान को देखोगे, सब रूपों में वही है। कहाँ कोई है संसार में? कहाँ कोई है भगवान के सिवाय? आपका जब ज्ञान उत्पन्न होगा, वो शुद्ध आपके अंदर ज्ञान देंगे, तो देखोगे कि सब में वही है, सब में वही खेल रहे हैं। क्योंकि देखो दुर्योधन जो थे, सामने रहकर भगवान को नहीं समझ पाए, क्योंकि वह अहंकार में था। उसको अहंकार था, गलत रास्ते पर था, फिर भी भगवान सामने है, नहीं समझ पाया। पर भगवान कृपा करते हैं जिस पे उसको, उसकी बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं। उसको दिखाते हैं कि देखो कहाँ कोई है, किसके लिए भाग रहे हो, किसके लिए रो रहे हो। अरे सब में मैं हूँ, देखो मुझे। तो ये ज्ञान उत्पन्न होता है भगवान के नाम जप से, कि सब रूपों में भगवान को देखोगे और आनंद में नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो। और नाम जप की महिमा अथाह है। जो जितना नाम जप किया उतना उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तो नाम जप करो, समय मत व्यर्थ करो संसार में, सोने में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ की बातों में समय को मत बर्बाद करो। नाम जप करो, नाम जप से सब कुछ हो जाता है, सब मंगल हो जाएगा। नाम जापक की 10 दिशाएं मंगल हो जाती है। उसका कोई भी ग्रह, नक्षत्र, बाधा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र उसके घर पर, उसके ऊपर, उसके आसपास भटक भी नहीं सकता है। जो भगवान के नाम जप करता है, सत्संग सुनता है। आज लोग मारे मारे भाग रहे हैं। देखो संसार में हमें कोई कुछ छू के दे दे, हमें कुछ ऐसा कर दे कि हमारा दुख दूर हो जाए। अरे भगवान से दूर हो गए, कौन दुख दूर करेगा? और भगवान के नज़दीक हो, फिर कौन तुम्हें दुखी कर सकता है? कोई है नहीं। बड़े बड़े दुखों को पार कर जाओगे, तुम्हें चुटकी में पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े दुखों को,
जहाँ सांसारिक जीव छोटे छोटे दुखों में परेशान हो जाते हैं, भगवान का दास, भगवान का भक्त वो दुखों को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। अरे कितना, कौन बड़े बड़े दुखों को, उसको उसके लिए खिलौने हैं वो सब। इसीलिए भगवान के शरण में रहोगे तो पार हो जाओगे। नहीं तो देखो, ये छोटी छोटी चीज़ों में रो रहे हैं, हमारा शरीर में ये ना हो जाए, हमारा ये ना छूट जाए, हमारा ये ना छूट जाए। सब कुछ छूट जाएगा, मृत्यु है, मृत्यु लोक है। आज नहीं तो कल सब कुछ छूट जाएगा। जो जाना है उसको पकड़ लो, उसको कमा लो, तुम्हारा यहाँ रक्षा करे और वहाँ रक्षा करे। ये संसार के तुच्छ धन के, तुच्छ लोगों के भरोसे बैठे हो, कोई काम नहीं आएगा। भगवान साथ है तो सब काम आएंगे। भगवान साथ है तो वो भी जो तुम्हारे प्रतिकूल हैं वो भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, तुमसे बात करने के विवश हो जाएंगे, तुम्हारी सहायता करने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भगवान है और भगवान सब प्रेरित करके करवाते हैं। इसलिए भगवान के अगर शरण में आ गए हो तो फिर कोई बात नहीं। मस्त रहो, नाम जप करते रहो, सत्संग सुनो और फिर देखो भगवान की लीला। जय श्री राधे।